खंडवा में कांग्रेस राजनीति में पहली बार हारे हुए प्रत्याशी पर दोबारा दांव लगा रही। टिकट फाइनल होते ही प्रखर वक्ता और कमलनाथ समर्थक कुंदन मालवीय चुनाव मैदान में उतर आए। शुक्रवार को उनके निवास पर कांग्रेस नेताओं का हुजूम उमड़ पड़ा। ढोल बाजे और भव्य आतिशबाजी की गई। मालवीय ने दादा धूनीवाले के दरबार में मत्था टेका और पार्टी कार्यालय पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। कुंदन मालवीय ने चुनाव में चुनौती और खंडवा के विकास पर कहा, हाँ, मैं पिछला चुनाव हार गया था, लेकिन हार के बाद भी जनसेवा के लिए सदैव तत्पर रहा, जनता के लिए संघर्ष किया। मैं कैसा हूँ ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरी कार्यशैली से जनता वाकिफ है। जनता ने कांग्रेस की 15 महीने की सरकार में मेरा काम और व्यक्तित्व देखा है। सरल सजगता से खंडवा को क्या मिला है, यह जग जाहिर है। भारत गौड़ की रिपोर्ट। इस बार क्या स्ट्रेटेजी रहेगी खंडवा विधानसभा को? देखिए, जहाँ तक सवाल आपने रणनीति का पूछा है, मैं बार बार एक ही बात को दोहरा रहा हूँ और मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ कि रणनीति जो होती है वो तो जनता के बीच में खड़े होकर तय हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 18 सालों में, और यहाँ के विधायक जो देवेंद्र वर्मा है, उन्होंने 15 सालों में एक ऐसी कोरी किताब छोड़ दी है जिस पर कुछ भी लिखा नहीं गया है। सड़कों पर गड्ढे हैं, नलों में पानी नहीं है। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए हमको पूरी तरह से इंदौर और महानगरों पर निर्भर होना पड़ता है। एजुकेशन के लिए हमारे बच्चे जो है वो खंडवा छोड़कर बड़े शहरों में जाते हैं, इंदौर की ओर जाते हैं। तो कौन सी चीज़ आज खंडवा में है? 21वीं सदी का खंडवा जो है, आप देखिए किस तरह से उजाड़ हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने और भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने खंडवा की सुध नहीं ली, खुद के लिए सारे काम किए। आज पता नहीं कितने दर्जन गोडाउन उनके बन चुके हैं। हाँ, आज पता नहीं कितनी ज़मीनें उन्होंने हथिया लिए। मुझे हैरानी होती है, अभी 2 दिन पहले ही उनके कार्यकर्ताओं ने, उनके साथियों ने जिस तरीके से एक मासूम किसान की ज़मीन को हड़पने का कार्य किया, उसके साथ मारपीट की, ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है। सैकड़ों एकड़ ज़मीनों के मामले इस तरह से हमारे सामने आए हैं। और बड़का एक रोहित पाल करके लड़का है, उसकी 1 एकड़ ज़मीन खा गए। इस तरह से बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिसमें इनके ऊपर ये आरोप है। तो इन्होंने जनता के लिए कुछ नहीं किया, इन्होंने जो कुछ भी किया वो अपने लिए, खुद के लिए किया है। खंडवा के विकास को लेकर आपकी क्या रहेगी? हमारी प्राथमिकता ये है कि अगर ये मूलभूत सुविधाओं से जूझता हुआ खंडवा अगर मूलभूत सुविधाओं को भी पाले तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन हमारी सोच इससे अलग है। हम ये चाहते हैं कि मूलभूत सुविधाओं के अलावा इस शहर में रोजगार आए। इस शहर में जो ग्रोथ सेंटर बना हुआ है, हमने पिछली बार भी जब 15 महीने की सरकार थी, कमलनाथ जी से चर्चा की थी कि जो लोग यहाँ पर उद्योग लगाने की गारंटी देंगे, हम उनको मुफ्त में ज़मीन देंगे और लगभग 6 महीने से 1 साल तक मुफ्त में बिजली देंगे, ताकि हम यहाँ पर रोजगार को डेवलप कर सकें। लेकिन ऐसी स्थिति हमारे साथ आगे नहीं बन पाई और हमारी सरकार चोरी कर ली गई। इस वजह से हम इन चीज़ों में रह गए। बाईपास रिंग रोड की जो बात होती है, उसके मामले में हमारी जो स्थिति थी, उसमें भी हमने जब इस विषय पर बात की थी, तत्कालीन सरकार जो भयानक कर्जे में डूबी हुई छोड़कर गए थे शिवराज सिंह, इस बार भी वही के वही हालात है। लेकिन तब भी कमलनाथ जी ने मुझसे कहा था, आप सब हमारे सीनियर कमलनाथ जी के साथ चर्चा कर रहे थे, उस समय उन्होंने कहा था कि देखो 300 करोड़ रुपए से ज़्यादा का इसका बजट आ रहा है, तो इसको हम क्रमिक तरीके से आगे बढ़ाएंगे। लेकिन मैं इससे पहले मेजर रोड सेंक्शन करता हूं। वो 10 मेजर रोड खंडवा की सेंक्शन हुई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उस तमाम सुविधा को और उन तमाम बातों को ध्वस्त कर दिया। खंडवा में पेयजल को लेकर भी जब हमने शिकायत की, नर्मदा जल के बारे में, कमलनाथ जी ने तत्काल, जब हम दादाजी मंदिर के विषय में बैठक करने गए थे, उसके बैठक के बाद उन्होंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को बुलाया, चीफ सेक्रेटरी को बुलाया और 85 करोड़ रुपए एक मुश्त उसी समय स्वीकार किया, जिसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दोबारा सरकार में आने के बाद निरस्त करा और फिर ये कहकर कि हम इसको स्वीकृत कर रहे हैं, दौड़कर गए और फिर 85 करोड़ रुपया वही दोबारा से सेंक्शन करा। इस तरह की घालमेल करना। अभी तक लगभग 300 करोड़ रुपया नर्मदा जल के नाम पर खर्च हो चुका है, लेकिन खंडवा की जनता आज भी 2 दिन में 1 बार पानी पा रही है। और जो बड़े बड़े सपने दिखाए गए थे, 12 मीटर तक बिना मोटर के पानी चढ़ेगा और इस तरह के जो बड़े बड़े अनुबंध हुए थे विश्वा के साथ, वो सारे ध्वस्त हो गए। खंडवा परेशान है, मूलभूत सुविधाओं से परेशान है। यहाँ पर बड़े बड़े उद्योगों की बात करना, जो थे वो तो चले गए। पिछले 18 सालों में और पिछले 15 सालों में विधायक ने क्या किसी उद्योग के बारे में चर्चा की? मैं कमलनाथ जी का फॉलोअर हूं। मैं बहुत अच्छे से आपको ये बात बताना चाहता हूं कि जब मैं छिंदवाड़ा में उनके साथ होता हूं, जब मैंने उनको देखा कि वहां कोई नौजवान उनसे मिलने आते थे, उनका पहला सवाल क्या होता है? कमलनाथ जी का पहला सवाल होता है कि आप करते क्या हो, आप काम क्या करते हो? सवाल ये हमारे विधायक ने, निर्वाचित जनप्रतिनिधियों ने हमारे युवाओं से कभी पूछा? हमारे युवाओं की स्थिति क्या है कि उनको सर मुंडाने पड़ते हैं? हमारे युवाओं की स्थिति क्या है? उनके ऊपर प्रकरण बनाए जाते हैं।
हिंदू जागरण मंच रैली निकालता है तो उसके ऊपर प्रकरण बनाए जाते हैं। कहाँ है हमारे विधायक जी, कौन सी स्थिति में है? किसी जगह पे खड़े नहीं होते हैं, किसी विषय पर खड़े नहीं होते हैं। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनको लेकर हमको जनता के बीच में जाना है। और जनता का जो आक्रोश है वो अभी बहुत छोटी सी एक मेरी यात्रा जो मैंने घर से लेकर दादा दरबार तक की, केवल उनका आशीर्वाद लेने के लिए, कोई प्रयोजन नहीं था। लेकिन जिस तरह से प्रतिसाद मुझे खंडवा की जनता ने आज सड़कों पर दिया है, मैं अभिभूत हूँ। और मैं कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी 33 साल बाद, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी ने 33 साल बाद मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता पर भरोसा किया। मेरा कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, मेरे पिता तो रेलवे में साधारण क्लर्क थे। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी ज़िंदगी को राजनीति से जोड़कर, कांग्रेस से जोड़कर यहाँ तक लाया हूँ। तो मैं आप लोगों को बहुत ईमानदारी से कहना चाहता हूँ कि मेरे पिता कोई फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर किसी सरकारी जॉब में नहीं थे, न उन्होंने किसी तरह से कोई फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर अपने आप को विधायक बनाया था। वो एक साधारण परिवार से मैं यहाँ तक आप लोगों के बीच में आया हूँ। और ये बोलने का मौका जो मुझे कांग्रेस पार्टी ने दिया है, मैं उसके लिए बहुत कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूँ। भैया, सड़कों को लेकर के तमाम बातें होती है, अब तो ये स्थिति है कि शहर में सोशल मीडिया पर युवाओं को आगे आना पड़ रहा है सड़कों को लेकर। हास्यास्पद बातें हो गई हमारे शहर में। सवाल इस बात का है कि जो लोग सवाल उठाते हैं उनके ऊपर लोग हंसते हैं। सवाल इस बात का है कि जिन बातों के लिए आम जनता को आगे आना चाहिए वो उदासीनता हमें कभी कभी खलती है। लेकिन फिर भी जनता के अंदर का आक्रोश जो है वो ईवीएम से निकल कर आएगा, इसका मुझे पूरा भरोसा है। अच्छा, आपकी 15 महीने की सरकार रही, 15 महीने में एक काम कैसा गिनवा दीजिए जो 15 महीने की सरकार में ली आपकी। 15 साल में नहीं हुआ, 15 महीने में हुए कि नहीं हुए एक काम? हमने सारी चीज़ों के प्रयास किए। सारी चीज़ें जब कागज़ पर आकर ज़मीन पर उतरने वाली थी तब हमारी सरकार चली गई। आप बताइए किस काम का जिक्र करूं मैंने अभी आपको बताया कि नर्मदा जल के लिए कमलनाथ जी ने आदेश जारी करे कि विश्वा के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया जाए। कमलनाथ जी ने 85 करोड़ रुपए जल के लिए दिए। कमलनाथ जी एमआर रोड के लिए पैसा दिया। कमलनाथ जी ने कहा कि मैं आपके रूदी ग्रोथ सेंटर की ज़मीन फ्री करता हूँ। और कौन से काम की ज़रूरत थी हमको? जो हमारे को उस समय लगा, तत्काल हमने उन तमाम चीज़ों को शासन के सामने, सत्ता के सामने रखा। लेकिन हमारी सरकार चली गई तो हम विवश थे। किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाओगे? मुद्दे तो जनता खुद पैदा कर रही है, हमको तो जाने की जरूरत ही नहीं, मुद्दों की बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। मूलभूत सुविधाओं से जूझता हुआ खंडवा किन मुद्दों की बात करेगा? जो था यहाँ पर वो तो चला गया। अब मुद्दे तो ये हो गए हैं कि क्या अब तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है, क्या भारतीय जनता पार्टी का आगे भी कंटिन्यू करना है? ये सबसे बड़ा मुद्दा है। खंडवा की जनता चीख चीख कर बोल रही है कि भाजपा हटाओ, भाजपा भगाओ, खंडवा को बचाओ। ये अभी इस समय सबसे बड़ा मुद्दा है। आपने कहा कांग्रेस को जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, यही सोच के साथ में कांग्रेस कभी जाती ही नहीं जनता के बीच में।